नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआरपीसी एंड बीएनएसएस की लेक्चर सीरीज़ में। ये दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 24 है। इसमें हम पढ़ेंगे ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस। अब दोस्तों इसमें क्या है कि सेक्शन 218 ऑफ सीआरपीसी जनरल रूल बताता है और उसी के अंदर आते हैं हमारे एक्सेप्शंस, जिनके कि सेक्शन 219, 220, 221, 223 और प्रोवाइजो है ऑफ सेक्शन 218 का जो सब क्लॉज 1 है। ये दोस्तों ये सारे सेक्शंस हैं, ये सीआरपीसी के हैं। ये बताता है हमारा जनरल रूल और ये सेक्शंस बताते हैं एक्सेप्शंस। अब जनरल रूल क्या कहता है दोस्तों, जो कि सेक्शन 218 सब क्लॉज 1 सीआरपीसी में गिवन है कि कोई भी ऑफेंस है, डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, उसका सेपरेट चार्ज होगा और सेपरेट ट्रायल होगा। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि कोई मान लीजिए ए पर्सन है, वो किसी घर में घुसा चोरी करने के उससे, तो उसने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले ट्रेस पास किया, फिर उसने क्या किया दोस्तों, थेफ्ट कमिट किया। अब थेफ्ट करते वक्त उसे किसी ने देख लिया तो उसने उसका मर्डर कर दिया। अब अपन लोग सेक्शन 218 सब क्लॉज 1 सीआरपीसी के मुताबिक चलेंगे तो क्या होगा दोस्तों कि ट्रेसपास का चार्ज बनेगा और ट्रायल होगा। वैसे ही थेफ्ट का क्या होगा दोस्तों, दूसरा चार्ज बनेगा। ये दोस्तों चार्ज 1 हो गया ट्रेसपास का और ट्रेसपास का ट्रायल 1 हो गया। ऐसे ही थेफ्ट का दोस्तों क्या होगा, चार्ज 2 बनेगा और ट्रायल 2 चलेगा। ऐसे ही मर्डर में दोस्तों चार्ज 3 होगा, मतलब कि तीसरा चार्ज बनेगा और ट्रायल तीसरा चलेगा। अब दोस्तों आप खुद ही बताइए कि ये आपको नहीं लगता है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि पर्सन तो एक ही है ना, जो ऑफेंडर है वो तो एक ही है। तो अगर हम अलग अलग चार्जेस बनाएंगे, अलग अलग ट्रायल चलाएंगे तो टाइम की बर्बादी होगी। तो इसीलिए हम लोगों ने, मतलब कि लेजिस्लेचर ने क्या बनाया दोस्तों, एक्सेप्शंस बना दिए। अगर उन एक्सेप्शंस में फॉल करेगा तो ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस हो जाएगा दोस्तों। ठीक, जैसे कि इसी केस में अगर ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस करें तो ये सारे एक साथ मिल जाएंगे और इनका क्या चलेगा दोस्तों, एक ही ट्रायल चल जाएगा। मतलब कि अलग अलग चार्जेस नहीं बनाने, अलग अलग ट्रायल नहीं चलाने। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि जनरल रूल क्या कहता है दोस्तों। एक ऑफेंस है तो फिर उसका सेपरेट चार्ज होगा, सेपरेट ट्रायल होगा। ठीक, जैसे कि अगर 3 ऑफेंस हैं तो तीनों के अलग अलग चार्जेस होंगे और उसके अलग अलग ट्रायल चलेंगे। पर दोस्तों ये क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसीलिए लेजिस्लेचर ने एक्सेप्शंस बना दिया। अगर एक्सेप्शन में फॉल करेगा तो फिर वो ज्वाइंडर ऑफ चार्ज हो जाएगा और उनका ट्रायल एक में ही चल जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग एक्सेप्शंस क्या क्या हैं इसके। और दोस्तों जनरली अगर हम बात करें कि अगर कोई ऑफेंडर एक सीक्वेंस में ऑफेंस कमिट करता है तो ये आप मान के चलिए कि वो मैक्सिमम टाइम एक्सेप्शन में फॉल कर ही जाएगा। मतलब कि जनरल रूल नॉर्मली नहीं लग पाता है, ज़्यादातर लगता है दोस्तों एक्सेप्शंस ही लगते हैं। अगर आप मैक्सिमम क्रिमिनल केसेस में अगर आप देखें, अगर एक पर्सन ने या फिर एक से ज़्यादा भी पर्सन हो सकते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, तो फिर वो ज़्यादातर एक्सेप्शंस में फॉल कर जाते हैं। तो एक्सेप्शंस ही नॉर्मली लगता है, जनरल रूल नॉर्मली नहीं लगता दोस्तों। अब हम देखते हैं एक्सेप्शंस क्या क्या हैं ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस के। अब दोस्तों पहला एक्सेप्शन अपन देखते हैं जो कि गिवन है, प्रोवाइजो गिवन है दोस्तों किसका, सेक्शन 218 सब क्लॉज 1 सीआरपीसी। अब दोस्तों इसमें क्या है, कोई पर्सन ए है, उसने ऑफेंस 1 कमिट किया, ऑफेंस 2 कमिट किया, ऑफेंस 3 कमिट किया। जैसे कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था, ऑफेंस 1 मान लीजिए कि ट्रेसपास किया, ऑफेंस 2 है दोस्तों वो थेफ्ट किया, और ऑफेंस 3 दोस्तों उसने किया मर्डर। ठीक, अब अगर अपन लोग जनरल रूल से चलें तो क्या होगा दोस्तों, ऑफेंस 1 का एक सेपरेट चार्ज बनेगा, सेपरेट ट्रायल होगा। ऑफेंस 2 का दोस्तों सेपरेट चार्ज बनेगा, सेपरेट ट्रायल चलेगा। ऐसे ही दोस्तों ऑफेंस 3 में सेपरेट चार्ज बनेगा, सेपरेट ट्रायल होगा। सी दोस्तों चार्ज है, टी ट्रायल है, ओ ऑफेंस है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। अब वही अपन लोग दोस्तों अगर जनरल रूल से चलें तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब जो एक्सेप्शन 1 है वो कहता है दोस्तों कि चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3 इन तीनों को कंबाइंड करके अपन लोग एक सेपरेट ट्रायल चला सकते हैं। मतलब कि इन तीनों को कंबाइंड करके एक ही ट्रायल चला सकते हैं। पर कब चला सकते हैं, जब दोस्तों एक्यूज्ड पर्सन एप्लीकेशन दे इन राइटिंग टू दी मैजिस्ट्रेट कि सर आप ऐसा करिए कि मैंने 3 ऑफेंसेस कमिट किए हैं
तो आप इन तीनों ऑफेंसेस को साथ में मिलाकर एक सेपरेट ट्रायल चला दीजिए। मतलब कि इन तीनों को मिलाकर एक ही ट्रायल चला दीजिए, अलग अलग मतलब कि 3 ट्रायल ना चलाइए, एक ही ट्रायल चला दीजिए। इन तीनों चार्जेस को मिला के आप एक ही ट्रायल चला दीजिए। तो दोस्तों एक्यूज पर्सन क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा लिखकर, किसको, मैजिस्ट्रेट को। अब दोस्तों मैजिस्ट्रेट अपना क्या लगाएगा, जुडिशियल माइंड लगाएगा। अब मैजिस्ट्रेट सोचेगा दोस्तों कि अगर इसमें कोई भी नुकसान नहीं है इन तीनों चार्जेस को कंबाइन करने में और एक ही ट्रायल चलाने में, तो फिर साथ में ही ट्रायल चला देते हैं। मैजिस्ट्रेट दोस्तों क्या लगाएगा, अपना जुडिशियल माइंड लगाएगा। तो दोस्तों ये अपन ने क्या किया, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस ही तो हो रहा है ये, और एक ही ट्रायल चल रहा है। पर ये किसकी एप्लीकेशन पर हो रहा है, एक्यूज्ड की दोस्तों। एक्यूज्ड रिटर्न में देगा एप्लीकेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये पहला एक्सेप्शन समझ आया होगा। ये दोस्तों होता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज्ड इन राइटिंग। अब देखते हैं दोस्तों एक्सेप्शन नंबर सेकंड। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन नंबर 2, जो कि किसमें गिवन है, सेक्शन 219 ऑफ सीआरपीसी और 242 ऑफ बीएनएसएस। अब दोस्तों ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस होंगे इन केस ऑफ, पहला दोस्तों ये मतलब कि तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तब हम लोग ज्वाइंडर ऑफ चार्ज करेंगे किसके अंदर, सेक्शन 219 ऑफ सीआरपीसी के अंडर। पहली कंडीशन क्या है दोस्तों, ऑफेंस मस्ट बी ऑफ सेम काइंड। अब दोस्तों सेम काइंड का क्या मतलब है, सेम काइंड का मतलब है दोस्तों, यहां लिख देता हूं मैं, ऑफेंस पनिशेबल अंडर द सेम सेक्शन विद सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। अब दोस्तों सेम काइंड क्या होता है, ऑफेंस पनिशेबल अंडर द सेम सेक्शन विद सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। जैसे कि दोस्तों थेफ्ट है, और थेफ्ट का जो एग्रेवेटेड फॉर्म है दोस्तों, तो ये दोनों ही सेम काइंड के माने जाएंगे। पहला है दोस्तों ऑफेंस मस्ट बी ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड क्या होता है दोस्तों, ऑफेंस पनिशेबल अंडर दी सेम सेक्शन विद सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। एग्जाम्पल है दोस्तों थेफ्ट और उसका एग्रीवेटेड फॉर्म, ये दोस्तों दोनों सेम काइंड ही माने जाएंगे। अब सेकंड कंडीशन क्या है दोस्तों, इट मस्ट बी कमिटेड विद इन द स्कोप ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। अब दोस्तों पहला ऑफेंस किया उसने 1 जनवरी को, और जो उसने तीसरा ऑफेंस किया था वो किया था दोस्तों, मान के चलिए 30 दिसंबर। ठीक, ये पहला ऑफेंस किया। सेकंड ऑफेंस उसने कभी किया होगा अप्रैल में, और थर्ड ऑफेंस कब किया दोस्तों उसने 30 दिसंबर को। तो 3 ऑफेंस जो भी होंगे दोस्तों वो किस रेंज के अंदर होने चाहिए, 12 मंथ्स के अंदर होने चाहिए। अगर एक भी ऑफेंस अगर 12 मंथ्स के पार चला गया तो सेक्शन 219 ऑफ सीआरपीसी नहीं लगेगा, एक्सेप्शन 2 नहीं लगेगा। अब दोस्तों तीसरी कंडीशन है, नंबर ऑफ ऑफेंसेस शुड नॉट एक्सीड 3 इन सीआरपीसी और 5 इन बीएनएसएस। जैसे कि अपन ने इस एग्जाम्पल में देखा कि पहला ऑफेंस 1 जनवरी को हो रहा था, दूसरा अप्रैल में हो रहा था, और तीसरा ऑफेंस कब हो रहा था दोस्तों 30 दिसंबर को। मतलब कि तीनों ऑफेंसेस 12 महीने के अंदर अंदर ही हो रहे थे। पर ये दोस्तों 3 ऑफेंसेस की लिमिट दी गई थी किसमें, सीआरपीसी में। अब ये लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी, 5 ऑफेंसेस की। मतलब कि आप मान के चलिए कि पहला ऑफेंस उसने जैन में किया, दूसरा ऑफेंस उसने मार्च में आकर किया, तीसरा अप्रैल में कर दिया, फिर अगस्त में किया, फिर दिसंबर में किया। मतलब कि 5 ऑफेंस हो गए ना दोस्तों, ये लिमिट बढ़ा दी गई। और ये 5 ऑफेंसेस कब कितने महीने के अंदर होने चाहिए, ये 12 मंथ्स की लिमिट है दोस्तों। ठीक, और ये जो सारे ऑफेंसेस होंगे जैन मार्च अप्रैल अगस्त दिसंबर में, ये कैसे होने चाहिए दोस्तों, किस टाइप के ऑफेंस होने चाहिए, ये सेम काइंड के ऑफेंस होने चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको एक्सेप्शन 2 भी समझ आया होगा। अब अपन चलते हैं एक्सेप्शन नंबर 3 पर। अब जो दोस्तों एक्सेप्शन नंबर 3 है वो क्या कहता है दोस्तों, ऑफेंसेस कमिटेड इन कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ये दोस्तों किसमें गिवन है, सेक्शन 220 ऑफ सीआरपीसी। इसी का जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन है वो है दोस्तों 243 ऑफ बीएनएसएस। अब सेम ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था दोस्तों, वही एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं कि ए पर्सन ने किसी के घर में ट्रेसपास किया, फिर थेफ्ट कमिट की, फिर रेप कमिट किया और उसका मर्डर कर दिया। तो ये दोस्तों क्या है, ये सेम ट्रांजैक्शन में ही हो रहा है सब। तो फिर इनका सबका एक ही ज्वाइंडर ऑफ चार्ज कर देंगे और इनका एक ही ट्रायल चला देंगे दोस्तों। इनका अलग अलग चार्जेस नहीं बनेंगे, अलग अलग ट्रायल नहीं चलेंगे, क्योंकि
ये सेम ट्रांजैक्शन में हुए हैं तो ये दोस्तों एक्सेप्शन नंबर 3 में आ जाएंगे। तो इनका सबका एक चार्ज बनाकर मतलब सारे चार्जेस को ज्वाइन कर ज्वाइंडर ऑफ चार्ज कर देंगे और एक ही ट्रायल चला देंगे। अब आते हैं दोस्तों एक्सेप्शन नंबर 4 पर। अब दोस्तों एक्सेप्शन नंबर 4 क्या कहता है, व्हेन इट इज़ डाउटफुल दैट व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, वो दोस्तों एक ही किसमें उनका एक ही चार्ज बना दिया जाएगा। ठीक, ये दोस्तों किसमें गिवन है, 221 ऑफ CRPC एंड 244 ऑफ BNSS। अब इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि ये कोई ए पर्सन है, इसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। अब इसने जो ऑफेंस दोस्तों कमिट किया है, अब मैजिस्ट्रेट ने इसको देखा तो मैजिस्ट्रेट दोस्तों क्या आ गया, डाउट में आ गया कि इसने रॉबरी की है या थेफ्ट कमिट किया है या फिर कोई और ऑफेंस कमिट किया है। अब दोस्तों मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट को क्या है दोस्तों, डाउट है कि इसने ऑफेंस कमिट किया कौन सा है, रॉबरी किया है, थेफ्ट किया है या फिर कोई और अदर ऑफेंस कमिट किया है। तो मैजिस्ट्रेट को दोस्तों जिन जिन ऑफेंसेस पर डाउट होगा, जैसे कि उसको रॉबरी पर डाउट है, थेफ्ट पर डाउट है या फिर अदर ऑफेंस पर डाउट है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, इन तीनों का चार्ज बना देगा, इन तीनों के चार्ज को एक साथ बना देगा। अब दोस्तों जैसे कि ट्रायल चला और लास्ट में आके पता चला कि इसने थेफ्ट किया था, ठीक है, तो फिर इसको थेफ्ट की पनिशमेंट दे दी जाएगी। अगर लास्ट में आकर ट्रायल के लास्ट में आकर पता चला कि इसने रॉबरी की थी तो इसको रॉबरी की पनिशमेंट दे दी जाएगी, या फिर पता चला कि इसने कोई और ऑफेंस किया था तो उस ऑफेंस की पनिशमेंट दे दी जाएगी। अगर दोस्तों मैजिस्ट्रेट मान लीजिए डाउट में होता और उसने थेफ्ट का बनाया होता क्या, चार्ज, बट लास्ट में आकर दोस्तों क्या पता चलता कि उसने थेफ्ट ना कमिट करके रॉबरी कमिट की थी, तो दोस्तों दिक्कत हो जाती ना कि रॉबरी उसने कमिट की और तुम चार्ज बनाए जा रहे हो थेफ्ट का ट्रायल चल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैजिस्ट्रेट एक डिफेंस लेकर चलेगा कि उस पर बाद में कोई उंगली ना उठा पाए, इसीलिए दोस्तों उसे जिस जिस ऑफेंसेस पर डाउट होगा वो सबका चार्ज बना देगा, मतलब सबको एक साथ ही चार्ज में डाल देगा, रॉबरी को भी डाल देगा, थेफ्ट को भी डाल देगा और अदर ऑफेंसेस को भी डाल देगा। तो इससे उसको क्या होगा दोस्तों, उसको क्या हेल्प मिलेगी, अगर लास्ट में जाकर अगर थेफ्ट निकलता है तो वो थेफ्ट की पनिशमेंट दे देगा, अगर रॉबरी निकलती है तो वो रॉबरी की पनिशमेंट दे देगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको एक्सेप्शन नंबर 4 भी समझ में आया होगा, आपको ये डाउटफुल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि डाउटफुल से क्या मतलब होता है और इसमें क्या कैसे जॉइनर ऑफ चार्ज होता है। चलते हैं दोस्तों लास्ट एक्सेप्शन पर अपने। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग एक्सेप्शन नंबर 5, जो कि इसकी बात करता है दोस्तों। अभी तक हम लोग ऑफेंसेस को ज्वाइन कर रहे थे, मतलब कि कई सारे ऑफेंसेस हो रहे थे, उनको एक साथ ज्वाइन करके एक साथ ट्रायल चला रहे थे। पर इसमें क्या है दोस्तों, हम लोग अलग अलग पर्सन्स को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि दो या मान के चलिए जैसे कि 3 पर्सन हैं, 3 दोस्त हैं, वो कोई ऑफेंस कमिट करने गए हैं, तो फिर उन्होंने जो उनका ट्रायल है दोस्तों वो उनका ट्रायल एक साथ चलेगा। अब ये एक्सेप्शन दोस्तों किसमें गिवन है, 223 ऑफ CRPC एंड 246 ऑफ BNSS। पहला क्या है दोस्तों, पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंस कमिटेड इन सेम ट्रांजैक्शन। जैसे कि दोस्तों आप मान के चलिए ABC तीनों दोस्त हैं, वो दोस्तों गए, उन्होंने किसी के घर में ट्रेसपास किया, रेप किया और उसका मर्डर कर दिया। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, अब हम लोग अगर जनरल रूल की उससे जाएं तो A पर्सन का ट्रेसपास का चार्ज बनेगा, रेप का चार्ज बनेगा, मर्डर का चार्ज बनेगा, B पर्सन का ट्रेसपास का चार्ज बनेगा, रेप का चार्ज बनेगा, मर्डर का चार्ज बनेगा, और ऐसे ही C पर्सन का ट्रेसपास का चार्ज बनेगा, रेप का चार्ज बनेगा, मर्डर का चार्ज बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा चार्जेस बनेंगे तो कितने ज़्यादा ट्रायल्स चलेंगे। अब इतना तो टाइम है नहीं जुडिशरी के पास कि वो एक पर्सन के 3 ट्रायल चलाए, तो ऐसे तो 9 ट्रायल चलेंगे दोस्तों। तो ऐसे इसी केस में क्या करेगा दोस्तों मैजिस्ट्रेट, वो इन पर्सन्स का ज्वाइनर कर देगा, मतलब कि एक साथ ही इनका ट्रायल चला देगा, रेप का, मर्डर का और इसका मर्डर का दोस्तों। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है दोस्तों, पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंस, इन तीनों ने सेम ऑफेंस किया ना दोस्तों, ट्रेसपास किया, रेप किया, मर्डर किया और कमिटेड इन सेम ट्रांजैक्शन, ये तीनों दोस्तों एक ही ट्रांजैक्शन में है, किसी के घर में घुसे, रेप किया और मर्डर किया। बी पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, इट्स अबेटमेंट और अटेम्प्ट। अब दोस्तों ऐसे समझिए कि ए पर्सन है, उसने बी को क्या किया, पहले तो उकसाया और फिर अटेम्प्ट किया। तो ए दोस्तों किसके लिए चार्ज होगा, अबेटमेंट के लिए, और बी किसके लिए चार्ज होगा दोस्तों, अटेम्प्ट के लिए।
तो 2 पर्सन है ना, तो इन दोनों को साथ में ज्वाइंटली चार्ज कर देंगे हम लोग और इनका एक ही ट्रायल चला देंगे। अब सी दोस्तों क्या कहता है, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ मोर देन वन ऑफेंस सेम काइंड इन 12 मंथ्स। जैसे कि कोई 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, 4 पर्सन है, उन्होंने एक ही ऑफेंस किया सेम काइंड का, मतलब कि 3 पर्सन गए, उन्होंने क्या किया दोस्तों, थेफ्ट किया, और थेफ्ट उन्होंने एक जगह किया, दूसरी जगह किया, तीसरी जगह किया, मतलब कि 12 महीने के अंदर अंदर उन्होंने एक से ज़्यादा ऑफेंस कमिट कर दिए, मतलब कि एक से ज़्यादा थेफ्ट कमिट कर दिए। डी पॉइंट क्या है दोस्तों, पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। अब कोई पर्सन है दोस्तों, एक से ज़्यादा पर्सन है, उन्होंने डिफरेंट ऑफेंसेस किए हैं इन सेम ट्रांजैक्शन। सी क्या है दोस्तों, दोस्तों ये मैंने जो ए बी सी का आपको एग्जाम्पल दिया था, ट्रेसपास, रेप, मर्डर का, ये दोस्तों ये पहले का एग्जाम्पल नहीं है, ये डी का एग्जाम्पल है। पहले का दोस्तों एग्जाम्पल होगा दोस्तों, ए बी सी डिफरेंट पर्सन है, उन्होंने किसी के यहाँ जाकर थेफ्ट कमिट किया है इन सेम ट्रांजैक्शन दोस्तों। ठीक, पहले का एग्जाम्पल सिर्फ सिंपल सा है। जो डी का एग्जाम्पल है दोस्तों, जो मैंने आपको दिया था, ए बी सी 3 पर्सन है, तीनों ने डिफरेंट ऑफेंस किए हैं दोस्तों। इसमें जो फोर्थ वाले पॉइंट में है दोस्तों डिफरेंट ऑफेंस, जैसे कि ट्रेसपास, रेप, मर्डर, और ए में क्या है दोस्तों, सेम ऑफेंस। और जो फोर्थ में है दोस्तों, जो डिफरेंट ऑफेंस कर रहे हैं वो सेम ट्रांजैक्शन में कर रहे हैं। अब अपन आते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट पर, ई पर, पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन एंड पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग एंड रिटेनिंग और कंसीलिंग सच प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, ऐसे समझिए आप, जैसे कि ए पर्सन ने किसी चीज़ की चोरी की, अब उसने बी पर्सन को रखने के लिए दे दिया। जैसे ए पर्सन ने किसी, मान के चलिए किसी मूर्ति की चोरी की, कोई सोने की मूर्ति है उसकी चोरी की, और उसने बी को दे दिया रखने के लिए, छुपाने के लिए, और बी उसको छुपाए हुए है दोस्तों। तो बी क्या कर रहा है, उसको रखे और कंसील करने की कोशिश कर रहा है। और ए ने क्या किया था दोस्तों, ए ने थेफ्ट कमिट किया था। तो इन दोनों पर्सन का क्या हो जाएगा दोस्तों, साथ में ज्वाइंटली ट्रायल करेंगे ये, मतलब कि दोस्तों इनका साथ में ट्रायल चलेगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको जनरल रूल और एक्सेप्शन दोनों ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, वैसे ही मैं भी स्टूडेंट हूं, तो मुझसे भी कहीं पर अगर गलती हो जाए, अगर आपको लगे कि मुझसे कहीं पर गलती हो गई, तो आप प्लीज़ एक बात बता दीजिएगा, मैं उसको करेक्ट कर लूँगा। इसमें मेरे लिए कोई डिसरिस्पेक्ट वाली बात नहीं होगी। आपका वेलकम है, आप जो भी चीज़ बताना चाहें, जो भी मिस्टेक बताना चाहें, जो भी सजेशन देना चाहें, वो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा बहुत मोटिवेशन होगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा दोस्तों मुझको। थैंक यू सो मच।